नमस्कार दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले एक सर्कुलर इशू हुआ था एआईबीए की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया था कि नवंबर मंथ की जो सैलरी है उसमें डीए जो है 0.1% से कम मिला था। ये सर्कुलर इशू हुआ था। देखिए, इसमें लिखा हुआ था कि 81.9% मिलना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 81.8%, और इसकी सारी कैलकुलेशन इसमें दे रखी थी। तो ये जो है लेटर एआईबीईए ने आईबीए को भेजा था, तो इसके बिहाफ में आईबीए की तरफ से रिप्लाई आया है। तो एक सर्कुलर इशू हुआ है, तो वो हम देखेंगे आज कि आखिर आईबीए ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। क्या डीए में इंक्रीज जो है 0.1 का होगा, क्या संशोधित सैलरी मिलेगी, ये सारी बातें जो है सर्कुलर से क्लियर होगी। तो आइए देखते हैं हम क्या है वो सर्कुलर। तो देखिए, सर्कुलर इशू हुआ है आईबीए की तरफ से। इन्होंने उसमें लिखा हुआ है, डियरनेस अलाउंस फॉर वर्कमैन एंड ऑफिसर एम्प्लॉय इन बैंक फॉर द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर 2020 एंड जनवरी 2021 अंडर 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जॉइंट नोट डेटेड दिस। तो अब इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है कि 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत ये जो है यूज़ किया जा रहा है डीए। तो एक्चुअली बात ये है कि जैसे कि 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो है साइन हुआ 11 नवंबर को, ये जो डीए अपना मिला इसमें है वो नवंबर दिसंबर जनवरी का है। तो डीए जिस दिन एप्लीकेबल होता है तब से लेके आगे के 3 महीने का माना जाता है। तो पुरानी जो सैलरी अभी हमें मिल रही थी वो 10th बीपीएस के हिसाब से मिल रही थी। तो नवंबर की भी जो सैलरी कैलकुलेट हुई थी वो नवंबर के हिसाब से ही हुई थी। इसलिए इसमें उन्होंने जो रेट, अभी हम पुरानी सैलरी ही नवंबर में क्योंकि मिली है, तो उसी के हिसाब से जो है डीए भी इन्होंने 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करके इस सैलरी में देंगे। बाद में जो भी एरियर का कैलकुलेट होगा वो एरियर में तो हमें मिलेगा ही, लेकिन अभी क्योंकि नवंबर की सैलरी हमें 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग मिली है, इसलिए ये जो डीए का इंक्रीज़ देंगे इस वाली में वो 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग ही देंगे। हालांकि जब 11 बीपीएस के अकॉर्डिंग ये काउंट होगा तो उसमें भी जो है इंक्रीज़ 0.1 का हुआ ही है। तो किसी भी कैलकुलेशन से काउंट करें, 0.1 का अंतर जो है डीए में आना है और वो जो है हमारी सैलरी में मिलना है। अगेन इन्होंने यहाँ पे ये शो नहीं किया है कि वो कैसे मिलेगा, दिसंबर में एरियर के साथ आएगा। जो भी अमाउंट है, अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है बट एक इंक्रीज़ तो है ही, चाहे वो कितने भी रुपए का हो। तो वो जो इंक्रीज़ अमाउंट है, आईबीए ने ये सर्कुलर इशू करके बताया है कि जो सारी कैलकुलेशन बनती है डीए की उसके अकॉर्डिंग 0.1 का अंतर जो है इसमें हो रहा है। देखिए, सबसे नीचे की तरफ उन्होंने बताया है ये जो सीपीआई इंडेक्स दिया हुआ है, अगर इसे 2016 को बेस ईयर मान के अगर 100 माना जाए तो जो कैलकुलेशन बनती है उसके अकॉर्डिंग जो नया डीए है उसमें 0.1 का अंतर नवंबर के सैलरी में रहना चाहिए था, जो कि कम मिला है। इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो डीए स्लैब बन रहा है वो 8819 जो है बन रहा है, क्योंकि 7716 से माइनस कर रहे थे सीपीआई का पुराना जो पॉइंट है। उसके बाद ये जो कैलकुलेशन बन रही है वो 819 स्लैब की बन रही है, जिसके अकॉर्डिंग जो डीए मिलना चाहिए था वो 81.9% मिलना चाहिए था, लेकिन वो 81.8% मिला हुआ है। तो लास्ट पॉइंट में उन्होंने क्लियर किया है, देखिए 5th नंबर का जो है, इन द टर्म ऑफ क्लोज 7 ऑफ द 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट डेट 25th May 2015 and clause 3 of the joint note date 25th of May 2015, the rate of dearness allowance payable to workmen and officer employee for the month of November, December 2020 and January 21 shall be 81.90% of pay। यानी कि इन्होंने बोला है कि ये जो उनको पे होगा 81.90 पे होगा। तो आईबीए की तरफ से जो है कंफर्म हो गया है और सैलरी में जो है इंक्रीज़ होगा। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये रहेगा कि 0.1 का क्या मतलब है, क्यों ये बताया जा रहा है। तो देखिए, डीए क्योंकि जब भी बढ़ता है तो फिर पुराने वाले में प्लस किया जाता है, इसलिए 0.1 से भी जो है बहुत अंतर आता है, क्योंकि डीए उसके अकॉर्डिंग ही जो अगला आएगा वो उसमें प्लस होता जाएगा। तो काफ़ी जो है इसमें बेनिफिट रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सर्कुलर लेके हम मिलते रहते हैं वीडियोज़ पर। बैंकिंग एंड फाइनेंस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।